उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में हम सुन्ना जमालपुरिया के न्यू सॉन्ग नो होप जस्ट ट्रुथ का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि सुन्ना जमालपुरिया ने नोमी जट की अच्छी खासी धुलाई कर दी। सुन्ना जमालपुरिया ने नोमी जट को एक्सपोज करते हुए नोमी जट के बहुत से राज खोल दिए। सिद्धू मूसेवाला का रेफरेंस और रेहान मलिक का जिक्र किया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सुन्ना जमालपुरिया ने नोमी जट के खिलाफ सॉन्ग बनाया और नोमी जट की ही कॉपी कर ली। और दोस्तों, वीडियो में जो स्टोरी बयान की गई है उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना। जैसा कि आपको पता ही है कि नोमी जट और सुन्ना जमालपुरिया की कंट्रोवर्सी इस वक्त उरूज पर है। सुन्ना जमालपुरिया और नोमी जट एक दूसरे के खिलाफ डिस ट्रैक निकाल रहे हैं। सुन्ना जमालपुरिया की तरफ से नोमी जट के खिलाफ पहला डिस ट्रैक मुकाबला रिलीज किया जाता है और फिर उसका रिप्लाई करते हुए नोमी जट ने जवाई सॉन्ग रिलीज किया। जवाई सॉन्ग के बाद पब्लिक वेट करने लगी कि कब सुन्ना जमालपुरिया नोमी जट के जवाई सॉन्ग का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सुन्ना जमालपुरिया ने अपना न्यू सॉन्ग रिलीज किया नो होप जस्ट ट्रुथ टाइटल के साथ। सबसे पहले सुन्ना जमालपुरिया के न्यू सॉन्ग का नेम समझते हैं कि इस नेम में क्या राज छुपा है। सॉन्ग का नेम है नो हुक जस्ट ट्रुथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सॉन्ग में कोई हुक लाइन नहीं होने वाली। सॉन्ग के नेम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कि इस सॉन्ग की जो हुक लाइन है वो नहीं होगी, सिर्फ वर्स होगी। जैसा कि करण औजला का 52 बार सॉन्ग है, इस तरह की वर्स हो सकती है, कोई हुक लाइन नहीं होगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस सॉन्ग में कोई हुक लाइन नहीं है बल्कि सिर्फ वर्स है, और पूरी वर्स में सुन्ना जमालपुरिया ने नोमी जट को अच्छे खासे रिप्लाईज किए। जब सुन्ना जमालपुरिया के न्यू सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हुआ तो पोस्टर के बाद मेरी तरह बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सॉन्ग में कोई हुक लाइन भी नहीं है और सॉन्ग भी 10 मिनट का बनाया जा रहा है। तो ये बात तो तय है कि सॉन्ग पक्का बोरिंग होने वाला है और पब्लिक इस सॉन्ग को नहीं सुनेगी। और इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि शायद आप लोगों ने देख ली हो। लेकिन दोस्तों, सुन्ना जमालपुरिया ने अपने टैलेंट का यूज करते हुए पब्लिक को बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया, और यही बात अंदर ही अंदर सबसे बड़ा रिप्लाई है नोमी जट के लिए। बहरहाल दोस्तों, सॉन्ग की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो सुन्ना जमालपुरिया ने लिखे। जय संधू ने इस सॉन्ग का म्यूजिक बनाया है और इसको मिक्स मास्टर भी जय संधू ने किया। इस सॉन्ग की वीडियो को प्रेजेंट किया गया हसन बिन हयात की तरफ से, और इस सॉन्ग के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं सुन्ना जमालपुरिया, यानी कि पूरे का पूरा सॉन्ग सुन्ना जमालपुरिया की मर्जी से बना हुआ है। जैसा कि सुन्ना जमालपुरिया ने पहले ही बता दिया था कि उनका सॉन्ग 10 मिनट का होने वाला है। तो सॉन्ग की ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 10 मिनट और 30 सेकंड का सॉन्ग है। सॉन्ग का जो म्यूजिक है वो काफी हार्ड बनाया गया, और इस सॉन्ग की जो बीट है वो बिल्कुल सुन्ना जमालपुरिया के लिरिक्स के साथ मैच कर रही है। बहरहाल दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। वीडियो काफी नीट और क्लीन शूट की गई। वीडियो को काफी गैंगस्टर टच दिया गया और वीडियो से पूरी फिल्म की वाइब आ रही है। जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट होता है, वीडियो में सबसे पहले हुकिंग पार्ट दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग के टीजर में दिखाया गया था। सुन्ना जमालपुरिया भागते हुए आते हैं और एक बंदे को थप्पड़ मारते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये पार्ट व्यूअर्स को हुक कर देता है कि आखिर सुन्ना जमालपुरिया ने इस बंदे को क्यों थप्पड़ मारा। फिर सॉन्ग की पूरी वीडियो का फ्लैशबैक आता है और दोस्तों फाइनली सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। तगड़ा हो जा शेरा, सुनना आ गया। इंट्रो म्यूजिक के साथ ही एक वॉइस ओवर ऐड की जाती है, और ये वॉइस ओवर किसकी है मुझे इस बारे में नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे ही सॉन्ग की वीडियो स्टार्ट होती है, दो बंदे चल के आ रहे होते हैं और वो दोनों एक बंदे को सोने की चैन देते हैं। बेसिकली जो बंदा चैन ले रहा है वो सुन्ना जमालपुरिया का दोस्त है, और ये बंदे सुन्ना जमालपुरिया के दुश्मन है, और ये दोनों सुन्ना जमालपुरिया के दोस्त को उनकी सुपारी दे रहे हैं। अब ये तो था सुन्ना जमालपुरिया का गद्दार दोस्त, लेकिन इसी के साथ कुछ मुखलिस दोस्त भी होते हैं। तो उन लोगों के दरमियान एक सुन्ना जमालपुरिया का मुखलिस दोस्त भी था। अब जो कुछ वहां पे चल रहा था, इस बंदे ने ये सब अपने मोबाइल में शूट कर लिया। चैन लेकर सुन्ना जमालपुरिया की सुपारी लेते हुए सुन्ना जमालपुरिया के दोस्त की वीडियो अब सुन्ना जमालपुरिया तक पहुंच जाती है। जब ये वीडियो सुन्ना जमालपुरिया के पास आती है तो अनफॉर्चुनेटली ये दोस्त सुन्ना जमालपुरिया के पास बैठा होता है। सुन्ना जमालपुरिया जब उसके गले में पहनी हुई चैन को देखते हैं और उसको हाथ लगाते हैं तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है या इनको कुछ ना कुछ पता चल चुका है। वो थोड़ा घबराता है, तो फिर सुन्ना जमालपुरिया फाइनली अपने दूसरे दोस्तों को वो वीडियो दिखा देते हैं। अब ये सब देख के वो भाग जाता है और सुन्ना जमालपुरिया अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे भागते हैं। वो बंदा भागते हुए एक गैंग के पास आता है, और ये गैंग और जिसने सुन्ना जमालपुरिया की सुपारी दी थी वो आपस में दोस्त होते हैं। लेकिन उस बंदे के पीछे सुन्ना जमालपुरिया और उनके दोस्त तो भाग रहे होते हैं, इसलिए वो गैंग के पास आ जाते हैं। सुन्ना जमालपुरिया और उनके बंदे उन सबको मारते हैं और वो भाग जाते हैं। अब उस गैंग में से जो मेन विलन होता है उसके पीछे भागते हैं सुन्ना जमालपुरिया के दोस्त, और जो गद्दार दोस्त था उसके पीछे भागते हैं सुन्ना जमालपुरिया खुद। अब वो गद्दार दोस्त भागते हुए उन पुराने विलन्स के पास आ जाता है जो कि सुन्ना जमालपुरिया की सुपारी देते हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि टोटल 2 गैंग बन चुके हैं। एक
एक गैंग को संभाल रहे हैं सुना जमालपुरिया और दूसरी गैंग को संभाल रहे हैं सुना जमालपुरिया के दोस्त समीर पिक्कीवाला। बहरहाल दोस्तों, सबसे पहले सुना जमालपुरिया साउथ मूवीज के एक्शन की तरह एक्शन करते हुए अपने गद्दार दोस्त को मार देते हैं और दूसरी तरफ समीर पिक्कीवाला दूसरी गैंग का काम तमाम करते हैं। समीर पिक्कीवाला सुना जमालपुरिया को वीडियो कॉल करते हैं और उस गैंग के मेन विलन से माफी मंगवाते हैं। नहीं भाजी साडा जमालपुर कोई रोला नहीं। इधर सुना जमालपुरिया फोन अपने दोस्त को पकड़ाते हैं और दूसरे विलन के साथ जो बंदा होता है उसको मार देते हैं। साथ ही जो मेन विलन होता है वो भाग जाता है और सुना जमालपुरिया उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अब दोस्तों, जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया वो बेसिकली ये वाला सीन था। सुना जमालपुरिया उसको पकड़कर गिराते हैं और वो बैठ जाता है और फाइनली दोस्तों सुना जमालपुरिया उसको भी बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टोरी का एंड हो जाता है। पूरी सिनेमैटिक और फिल्मिक स्टोरी बनाई गई। बेसिकली एक स्टोरी को दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया जिसमें दो विलन बनाए गए और सुना जमालपुरिया के साथ उनके दोस्त समीर पिक्कीवाला ने हीरो का किरदार अदा किया। बहरहाल दोस्तों, आपकी सुना जमालपुरिया के न्यू सॉन्ग की वीडियो में जो स्टोरी बयान की गई उस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब सुना जमालपुरिया के लिरिक्स की तरफ चलते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि सुना जमालपुरिया ने कौन सी लाइन में नोमी जट के कौन से सॉन्ग की कौन सी लाइन का जवाब दिया। पहली लाइन में सुना जमालपुरिया नोमी जट को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे बारे में मैंने सच्चाई बताई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचना। सच मैं बोले आधे रहना कख भी नहीं, ए गल ज़हन विच रखी छोटिया। तुम्हारे बारे में लोगों को गलत फहमियां होंगी लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ओला ते भलेखा तेरे बारे हैगा लोकां नूं, मैं तां सब देखिया है अखी छोटिया। तुम अपनी कमर के साथ लोहा बांधकर मुझे दिखा रहे हो लेकिन आज तक तुमने एक मक्खी भी नहीं मारी। अब ये रिप्लाई है नोमी जट के जवाई सॉन्ग में लिए गए इस सीन का। तू लक नाल लोहा में बन के दिखावे जदू मारी नी तू अज तक मक्खी छोटिया। इसके बाद फिर से सुना जमालपुरिया कहते हैं कि तुम जिस मॉडल के साथ काम करते हो उस पर फ्लैट हो जाते हो। हर दुखी दिखी मॉडल उत्ते डुल जाना है, चल चल जाके ओना नू तू पक्की छोटिया। अगेन दोस्तों, सुना जमालपुरिया अपने हक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुमने ऑफ स्क्रीन मेरा हक खाया लेकिन ऑन स्क्रीन तुम शरीफ बने बैठे हो। ऑफ स्क्रीन लोकी हक खाई जांदे आते ऑन स्क्रीन बने कारी साहब ने। सुना जमालपुरिया कहते हैं कि वो लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं जट जिम्मेदार हूँ, लस्सी पीने वाला हूँ और वो लोग शराब पीते हैं वो भी मांग कर। लस्सी वाले जट नू ओ फिर दे हराउण नू मंग मंग साले मेरे पींदे जो शराब ने। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नोमी जट का नवाब टाइटल के साथ एक सॉन्ग आया था तो उसको टारगेट करते हुए सुना जमालपुरिया ने ये लाइन लगाई, पिंड मेरे सालियां नू कुत्ता भी नहीं जानदा ते सोशल मीडिया ते बने ओ नवाब ने। अब ये लाइन सुनी सुनी लग रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये लाइन किसकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो नोमी जट के खिलाफ सबसे बड़े रिप्लाई के बारे में बात करते हैं। सुना जमालपुरिया नोमी जट को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे गांव से पूछा तो तुम्हारे अबाओ अजदाद मछलियां पकड़ते थे लेकिन सोशल मीडिया पर तुम खुद को जट जात के साथ मुंसलिक करते हो। पिंडू तेरे पुछिए ते माछियां दा मुंडा उंज नट्टी उत्ते जट जट करी जाना है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या इस लाइन में सुना जमालपुरिया ने नोमी जट की कॉपी की। पहला मेनू दस तेरे प्यो किन्ने ने। बिल्कुल ऐसी लाइन ही नोमी जट ने अपने जवाई सॉन्ग में यूज की थी। तो दोस्तों नोमी जट ने वॉइस ओवर ऐड की लेकिन सुना जमालपुरिया ने खुद यही अल्फाज बोले, तो मेरे ख्याल में ये कॉपी नहीं हो सकती। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। बहरहाल दोस्तों, सुना जमालपुरिया सिद्धू मूसेवाला का रेफरेंस देते हुए नोमी जट की तमाम गालियों का जवाब इस लाइन में देते हैं। उस्ताद कहना सिद्धू नू ते गाणियां च दल पुणा एनू कौन कहंदा मर्दानगी। नोमी जट ने जवाई सॉन्ग में कहा था कि ये लोग पहले मुझसे पैसे मांगते थे अब गले रख कर पैसे जोड़ते हैं। तो इसी बात का रिप्लाई करते हुए सुना जमालपुरिया कहते हैं कि मैं नहीं बल्कि तुम लोगों से पैसे मांगते हो और मैं अपने सर पर सॉन्ग करता हूँ। ऐसे लोकां कोलों मंग के तू गाने करने ते सुनना खुद सिरों करे प्रधानगी। फिर सुना जमालपुरिया कहते हैं कि अगर मेरे साथ बीफ करना है तो मर्दों की तरह करो, मुझे मर्दों की तरह रिप्लाई करो ना कि गालियां दो। उपाया बन दल्लिया हो गाने कट खच्चा का तू मारना सियाने कट। अगली लाइन में सुना जमालपुरिया नोमी जट के अंडर एस्टिमेट सॉन्ग की इस लाइन का जवाब देते हैं। पहला गाने गुने मेरे नाल चल जांदे सी, प्यो दा जे देखना मुकाम मेरा पुੱਤ गाने पहला जेड़े किते ओ पुराने कट।
अब यहाँ पर दोस्तों अजीब सिचुएशन बनी हुई है। एक कहता है कि तुम्हारा सॉन्ग मेरी वजह से चला है, दूसरा कहता है तुम्हारा सॉन्ग मेरी वजह से चला है। बहरहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इन दोनों के जो इकट्ठे कोलैब सॉन्ग्स आए वो इन दोनों की वजह से हिट हुए, ना कि किसी एक की वजह से। फिर दोस्तों सोनू जमालपुरिया की वॉइस ओवर ऐड की जाती है। सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि मेरा किरदार पूरी दुनिया जानती है, मैं दुश्मन की बहन को भी बहन समझता हूँ और तुम तो मेरे भाई थे, यानी कि पुराने दौर में मैंने तुमको भाई कहा था तो तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई। सुनने ਦਾ किरदार दुनिया जानती है कि मैं दुश्मन की भैन ਨੂੰ ਵੀ अपनी भैन ही समझना ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद है कि मैं एक टाइम जित ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि माँ बहनों की गालियां देते हैं, बल्कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि इज्जत की हिफाजत करते हैं। ਹੋ ਸੁਣਾਇਓ ਨੀ ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ ਚ ਧੀ ਭੈਣ ਪੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਲੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। अगेन सोनू जमालपुरिया की एक लाइन आती है जो कि नोमी जट के जट्टी सॉन्ग की एक लाइन के साथ काफी सिमिलर है। ਹੱਥ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। जवाई सॉन्ग में नोमी जट ने सोनू जमालपुरिया को कहा था कि अगर तुम मुझे अकेले मिलो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। इसी का रिप्लाई करते हुए सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ तलक आजमाना है तो तलक आजमा लो, अगर अकेला मिलना है तो अकेला मिल लो। ਉਹ ਜੇ ਤਲਕ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ। 12 दोस्तों सोनू जमालपुरिया सॉन्ग में कोई और चीज तो भूल सकते हैं लेकिन फ्लो चेंज करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ਤੇਰੇ ਜ ਬੜੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਲੂਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬੁੱਧਲ ਨੱਟ ਤੇ ਜੱਗੇ। इसी के साथ ही सोनू जमालपुरिया नोमी जट के नमक हराम सॉन्ग की इस लाइन का जवाब देते हैं। ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸਾਲੇ ਫੀਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਜੱਟ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾ। अब यहाँ पर कुछ लोग इस रिप्लाई को हसन गोल्डी के साथ जोड़ रहे हैं। ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਰੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जवाब हसन गोल्डी के लिए नहीं बल्कि नोमी जट के लिए है। बहरहाल दोस्तों नोमी जट की जो हाइट है वो थोड़ी कम है, इसलिए इस लाइन में नोमी जट की हाइट को लेकर सोनू जमालपुरिया ने नोमी जट को पोक किया। ਜੱਟ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। अगेन नोमी जट के जट्टी सॉन्ग की इस लाइन का जवाब देते हैं सोनू जमालपुरिया। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਜਾਏ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬੱਲੀਏ। इसी लाइन को पोक करते हुए अगेन सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि मेरा पूरा गांव दुबई में बैठा है लेकिन तुम 1 महीने के लिए गए और अपनी औकात भूल गए। ਜਮਾਲਪੁਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਏ ਦੁਬਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏ। नोमी जट ने अपने बैंक सॉन्ग में कहा था कि मेरे बैंक में इतने पैसे हैं कि अगर उनको मैं आग लगाऊं तो मेरे दुश्मन जल जाएं। ਐਨੇ ਨੋਟ ਬਿੱਲੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣਗੇ। तो दोस्तों इसी चीज को टारगेट करते हुए सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि अगर तुम्हारे बैंक में पैसे बहुत हैं तो मुझे मेरा हक दो। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖ। पहले तो सोनू जमालपुरिया ने मुकाबला सॉन्ग में सिर्फ इतना कहा कि नोमी जट ने मेरा हक खाया है, लेकिन अब तो सोनू जमालपुरिया ने बता दिया कि नोमी जट ने मेरा पूरा 60 लाख हड़प कर लिया। ਪਿਓ ਦਾ ਚੋਖਾ ਦਈ ਪੁੱਤ 60 ਲੱਖ। वैसे दोस्तों आपस की बात है, क्या टारगेट सॉन्ग ने 1 करोड़ और 20 लाख बनाए कि सोनू जमालपुरिया कह रहे हैं कि मेरा 60 लाख नोमी जट खा गया। बहरहाल दोस्तों पूरे सॉन्ग में सबसे बड़ा रिप्लाई ये है जो कि सोनू जमालपुरिया ने बहुत ही फनी अंदाज में किया। ਲਾਮ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤੂੰ ਲੋਟਾਂ ਏ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਏ। इसके बाद अगेन फनी सा रिप्लाई आता है और सोनू जमालपुरिया नोमी जट को कहते हैं कि तुम फीलिंग तो सिद्धू मूसेवाला की लेते हो लेकिन हो सोनू सिद्धू भी नहीं। ਫੀਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। हेलो हाँ जी की हाल चाल दोस्तों। अब सोनू सिद्धू एक फनी सा क्रिएटर है जिसकी वीडियो आप आगे देख सकते हो। हेलो हाँ जी की हाल चाल दोस्तों। सोनू जमालपुरिया ने गनी टाइगर को शाउट आउट करते हुए नोमी जट को रिप्लाई किया कि तुमने बट की गलतफहमी में जट पे हाथ डाल दिया। ਪੱਟ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੱਥ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। बहरहाल दोस्तों जिन लोगों ने नोमी जट के वल्गर अल्फाजों को सपोर्ट किया उनके बारे में सोनू जमालपुरिया ये लाइन लगाते हैं। ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੂ ਸੁਨੇ ਦਿਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਚ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਤੇ ਪਰਾਲ ਸੁਣਦਾ। क्योंकि जवाई सॉन्ग में नोमी जट ने कहा था कि तुम अगर बिगड़े हुए हो तो तुम्हें मैं सुधार लूंगा। ਬੰਦੇ ਵਿਗੜਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਸੁਧਾਰ ਛੱਡਣਾ। तो इसी चीज का रिप्लाई करते हुए सोनू जमालपुरिया कहते हैं कि तुम मुझे सुधार नहीं सकते बल्कि तुम अंदर ही अंदर हार मान लोगे। ਜੇ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਲਵੇਂਗਾ ਸੁਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ। बहरहाल दोस्तों अगेन सोनू जमालपुरिया नोमी जट को पोक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम गालियों के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते तो मुझसे गाना उधार में ले लो। ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਗੰਦ
ਦੱਸਦੀ इसके बाद दोस्तों सुन्ना जमालपुरिया ने मिस्टर पतलू वर्सेस रेहान मलिक का जिक्र भी किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रेहान मलिक और मिस्टर पतलू की अच्छी खासी कंट्रोवर्सी थी और रिसेंटली जो जद्दा में शो हुआ उसमें रेहान मलिक और नोमी जट इकट्ठे थे। अब इन दोनों ने वहाँ पर इकट्ठा उम्रा अदा किया या नहीं इस बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों सऊदीया में इकट्ठे जरूर हुए। और दूसरी तरफ नोमी जट ने अपने सैलरी सॉन्ग में ये भी कहा था कि मिस्टर पतलू मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बड़ा भैया पतलू मेरा। तो इसी चीज को मेंशन करते हुए सुन्ना जमालपुरिया कहते हैं कि अगर तुम गानों में मिस्टर पतलू को अपना बड़ा भाई मानते हो तो फिर उसके मुखालफों के साथ हज क्यों अदा कर रहे हो। ਉਂਝ ਨੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪਤਲੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਹਾਲ ਫਾਨਾ ਹੱਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਏ। नोमी जट ने जवाई सॉन्ग में कहा था कि मैं बंदे को मार के जला देता हूँ बंदे नू मैं मार के ते साड़ छड़ना। और आप ये भी जानते हैं कि नोमी जट शो के लिए जद्दा में गए तो इसी सिचुएशन का सुन्ना जमालपुरिया ने कुछ इस तरह जवाब दिया। ਨੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਗਾਨੇ ਭੱਜ ਗਏ। जवाई सॉन्ग में जो नोमी जट का रैप वाला पार्ट था, सुन्ना जमालपुरिया कहते हैं कि नोमी जट ने वो मेरा फ्लो कॉपी किया है। ਡੈਡੀ ਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਤੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। अगेन दोस्तों सुन्ना जमालपुरिया नोमी जट की बेटी के बारे में बात करते हैं। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲੇ। सुन्ना जमालपुरिया कहते हैं कि तुम अपना पुराना टाइम याद करो जब अपनी बीवी के साथ किस हाल में तुम अपने घर से निकले थे। ਨਾ ਔਕਾਤ ਕਾਕਾ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਨਾਨੀ ਸਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਿਕਲੇ। इसके अलावा सुन्ना जमालपुरिया ने कहा कि 2026 में मैं तुम्हारी अच्छी खासी वाट लगाऊंगा। 26 ਚ ਤਸੱਲੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਧੋਖਿਆਂ 'ਚ बड़े मेरे साल निकले। यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि 2026 का पूरा साल ये कंट्रोवर्सी चलेगी। बहरहाल दोस्तों अगेन सुन्ना जमालपुरिया की वॉइस ओवर आती है और फाइनली सॉन्ग एंड हो जाता है। ਉੱਪਰ ਆ ਪਾਟ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਾਤ ਬਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਛੋਟਿਆ ਭਾਈਆ ਬਣ ਕੇ ਆ। काफी तगड़ा डिस ट्रैक बनाया गया। अब नोमी जट को डबल जोर लगाना पड़ेगा इस सॉन्ग का रिप्लाई बनाने के लिए। सॉन्ग में बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि सुन्ना जमालपुरिया इससे पहले भी कर चुके हैं और काफी यूनिक रिप्लाईज भी इस सॉन्ग में सुन्ना जमालपुरिया ने दिए। अगर उनको भी मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जानी है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में इस सॉन्ग के मुतालिक अपनी राय जरूर शेयर करना। मैं आप लोगों के कमेंट्स पर एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने भी इतनी बड़ी वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई, तो इस वीडियो के मुतालिक भी कमेंट जरूर करना। इसके अलावा अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा फेवरेट पार्ट तो ये है। ओ जे तलक